वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस पेपर 1 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप देखो जो इसका पैसेज है ये मेरे ख्याल से पहले ही दे रखा है बीबीसी के अंदर, तो सॉल्व करा रखा होगा ये मैंने आपको ज़रूर। तो इसको मैं इसके आंसर्स जो है आपको डिस्कस कर देती हूँ। पहले आंसर्स देख लेते हैं इसके। जो फर्स्ट वाला है मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर्स बता रही हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी दूसरी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन ये मैच करता थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है सेकंड का वो तुम्हारा बी है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में क्या है कि पैराग्राफ 3 में बताया है, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, ऑप्शंस में प्रोवाइड जॉय फॉर शॉर्ट टाइम। इसका आंसर आएगा सम ऑप्शंस में प्रोवाइड जॉय फॉर शॉर्ट टाइम बट मे स्टीयर अस ऑफ कोर्स इन लॉन्ग टर्म। मतलब कि थोड़े टाइम के लिए तो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं जॉय, पर लंबे समय में हमारे को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। स्टीयर अस का मतलब स्टीयर अस ऑफ कोर्स, मतलब कि हमारे अपना जो हम सोच चल रहे हैं जिस बात पे उससे हमें हटा सकते हैं इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय में। जैसे कि अगर हमने डेजर्ट ज़्यादा खा लिया, मतलब उस जितना खाना उससे एक्स्ट्रा खा लेंगे तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में हमारा थोड़ा फैट ही बढ़ाएगा। तो मगर जो शॉर्ट ड्यूरेशन है उसमें हमें अच्छा लगेगा वो खाना। तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ वाले पे आइए आप। गिव वन रीजन वाई द ऑथर इज अगेंस्ट पार्टिंग हार्ड एंड वन रीजन वाई ही अप्रूव्ड पार्टिंग एज अ सोशल नॉर्म। तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसमें देखो ये, क्योंकि थोड़ा लंबा है इसमें नहीं आएगा। इफ वी हैव अ क्वाइट डिस्टिंक्ट गोल of being financially independent and have a successful career, then parting is hard. And if we want that we should be social, people should know us, then parting is approved by him. तो ये कह रहे हैं कि इफ़ वी हैव अ क्वाइट डिस्टेंट गोल ऑफ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और हमारा क्या होना चाहिए, एंड हैव अ सक्सेसफुल कैरियर, और हमारा सक्सेसफुल कैरियर हो, तो हमें पार्टी करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हम लेट नाइट पार्टीज में करेंगे तो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड इफ़ वी वांट दैट, अगर हम चाहते हैं कि हम सोशली, हमारे दिमाग में क्या आइडिया कि हम सोशली जो लोग हमें जाने, है ना, तो पार्टिंग तब अप्रूव की जाती है उसके द्वारा, राइटर के द्वारा। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला आंसर आता है गिव वन रीजन हो गया ये। हाँ, नेक्स्ट है द पैसेज। अगला आता है हमारा जो पैसेज है, हाँ, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स। अब इसका आंसर है देखो, दैट आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। तो कौन कौन से हैं, काउंटर प्रोडक्टिव और ये ड्रेरी वाला। ठीक है ना। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब किसी चीज़ को अपोज करना, और सक्सेसफुल का मतलब तो आपको पता है सक्सेसफुल होना। ड्रेरी और जॉयस, तो ये दोनों भी क्या आपस में ऑपोजिट्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑथर्स एडवाइस या मैसेज टू रीडर्स ऑन मोर हाईली वैल्यूड गोल्स इन लाइफ। ठीक है, तो ये भी मैंने आपका लिखा है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने के लिए। तो आपको देखो इसका क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू ऑथर वी शुड सी द प्रॉस एंड द कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शन and give importance to those options which will make us successful. Next देखो, अब आता है state whether the author's tone in the passage is provocative, sarcastic या matter of fact। प्रोवोकेटिव वाला प्रोवोक करना किसी काम के लिए, सरकास्टिक का मतलब ताना देना, और मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब किसी बात को प्रूव करना कि ये बात ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट है। तो देखो इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू ऑथर वी शुड सी द द टोन ऑफ द राइटर इज मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज इफ वी मेक रॉन्ग चॉइसेस in our life, then they really result in stress, confusion and despair, whereas right choices make us successful। कि भाई मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि अगर गलत चॉइस करोगे तो स्ट्रेस हो जाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। अगर आपने राइट चॉइस की है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट ही है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन
State whether the following lines are in agreement with the author's view on tricky choices. तो ये जो बात है बिल्कुल क्या है, yes लिखेंगे इसका आंसर. Yes, the author's view on, yes, these lines are in agreement with the author's view on tricky choices. नेक्स्ट का देखो आंसर, ये भी पैराग्राफ मेरे ख्याल से शायद इसका ही होगा. नेक्स्ट में इसका आंसर बता रही हूँ मैं नेक्स्ट पैसेज के. पहला जो आंसर आएगा इसका आएगा आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना. उसके बाद जो सेकंड वाला है उसका ऑप्शन आएगा आपका ग्रेव कंसर्न और ये सेंचुरी. फिर है इन्फॉर हाउ द डेथ्स ऑफ टाइगर कब्स मे अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द ईयर्स टू कम. तो इसका आंसर आप नोट कर लो. ये देखो इसका आंसर आएगा ये स्टार्टिंग से cubs which will be the reproductive potential in the future continue to die like this, then automatically it will affect. देखो क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर कब्स मरने से क्या फ़र्क पड़ेगा रिप्रोडक्टिव के ऊपर. तो जो ये कब्स हैं यही तो आगे जो है बड़े होंगे, फिर ये और बच्चे पैदा करेंगे. मगर यही ख़त्म हो जाएंगे कब्स तो क्या होगा, वो तो जो बड़े हैं वो तो मर ही जाएंगे ना, बड़े होकर मतलब उनकी एज बढ़ती जाएगी. तो जब कब्स में ही मर जाएंगे तो अपने आप ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा मतलब. तो कब्स विच विल बी द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इन द फ्यूचर continue to die like this, then automatically it will affect the reproductive potential of the tiger population in the years to come. नेक्स्ट का जो आएगा आपका आएगा ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन 4, ठीक है. नेक्स्ट है जस्टिफाई करना है द फॉलोइंग. A sizable number of tiger deaths can be attributed to illegal poaching and tiger body parts smuggling. तो इसका भी आंसर आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ से. According to Times of India, there has been an increase in poaching cases with several reports of police apprehending tiger skins and claws, illegal trafficking of tiger hides and claws with an approximate valuation of rupees 10.6 lakhs. By the Times of India के अकॉर्डिंग there has been an increase in poaching cases बढ़े हैं, जिसमें सेवरल रिपोर्ट्स आई हैं पुलिस की एप्रीहेंडिंग, जो इसमें उन्होंने पकड़ा है टाइगर स्किन्स पकड़ी हैं, क्लॉज पंजे पकड़े हैं, और इलीगल ट्रैफिकिंग मतलब स्मगलिंग हो रही है किसकी, टाइगर हाइड्स की, उनके साथ उनके पंजों की, विद एन अप्रॉक्सीमेट जो 10.6 लाख की जिसकी कॉस्ट है. तो मतलब इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा पोचिंग और ये जो है स्मगलिंग हो रही है. ये क्वेश्चन में वो पूछ रही है कि अ साइजेबल नंबर ऑफ टाइगर. तो साइजेबल नंबर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा द टेबल शोज दैट द नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स का, तो इसका आंसर है शार्प इंक्रीज. नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. हाँ, तो है हमारा नेक्स्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द पैसेज सजेस्ट 2 कंसर्न्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एड्रेस टू प्रिवेंट अननेचुरल टाइगर डेथ. तो किसकी वजह से हो रही है, एक तो प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स में क्या हो सकता है, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड पोचिंग. मतलब पोचिंग तो हमें पता ही है कि इलीगल हंटिंग है ना, और एक्सीडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि किसी तरह से भी मतलब उनकी केयर नहीं करी जा रही, वो भूख से मर रही है, इस टाइप से. तो प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड पोचिंग. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक वे. तो ये आएगा हमारा फर्स्ट वाला, इसका ए ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाओ इस पर, तो इसमें तो वी मेक ही आएगा, है ना, वी मेक रेजिडेंशियल, ये सब मेक वर्ड रहेगा. नेक्स्ट आएगा जो यहाँ पे एरर है वो विच नहीं आएगा, हु आएगा. नेक्स्ट आता है रिपोर्ट करना है इसमें, तो आप इसको जैसे लिखोगे कि राजन आस्क्ड ममता हाउ मच शी हैड द वेकेशन कॉस्ट. तो उसको कितनी वेकेशन कॉस्ट पड़ी, हाउ मच शी हैड द वेकेशन कॉस्ट. नेक्स्ट आएगा इसके बाद जो सी वाला ऑप्शन. नेक्स्ट का आएगा हमारा सी ऑप्शन. आगे देखो इसके बाद आएगा वोंट.
ठीक है। उसके बाद आना चाहिए हमारा आवर, नहीं होगा योर। नेक्स्ट में आएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। उसके बाद है देखो, द वुमेन हैड ग्रे हेयर विच वर नीटली टाइड इनटू अ बन। जो हेयर है उनकी, उसके लिए मैं अगर 2 मिनट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो हेयर होते हैं, अगर आपके बाल, हम कहते हैं कि आपके बाल काले हैं तो योर हेयर इज़ ब्लैक, हम कहते हैं, ठीक है ना, कि तुम्हारे बाल काले हैं तो योर हेयर इज़ ब्लैक। अगर हमारे बाल बिखरे हुए हैं और हम उनको इकट्ठा कर दें, ठीक है ना, तो और उसका हमने जूड़ा बना दिया, बन क्या होता है ना, जूड़ा बना दिया, तो बिखरे हुए बालों का ही तो जूड़ा बनता है। जब बाल बिखरे हुए हैं और हमने उसका जूड़ा बना दिया है तो हम प्लूरल यूज़ करते हैं। तो हम देखो, द वुमेन हैड ग्रे हेयर, जो वुमेन थी उसके ग्रे बाल थे, तो विच डैश नीटली टाइड इनटू अ बन। अब विच वर, क्योंकि उसके बाल अब बिखरे हुए थे, तो जब ज़्यादा, हम ये तो कहते हैं इसको, अगर आपको पहचानना है तो ये इस टाइप से आप पहचान सकते हो कि अगर है तो सिंगुलर, है की आवाज़ आए तो प्लूरल। तो क्या, जैसे अब इसमें उस औरत के बाल क्या थे, ग्रे बाल थे, जो उसने नीटली बांध दिए, बांध नहीं कह रहे ना, बांध दिए एक जूड़े में, है ना। तो जब हम हिंदी में पॉजिटिव वो यूज़ कर रहे हैं प्लूरल, तो इंग्लिश में भी प्लूरल ही लगेगा, तो वर आएगा। अब देखो नेक्स्ट का जो आएगा इसका आंसर वो क्या आएगा, ये वाला देखो, अ हस्बैंड वॉज गेटिंग रेडी टू गो समवेयर एंड हिज वाइफ वॉन्टेड टू नो, तो रिप्लाइड, तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट अ फ्रेंड ऑफ हिम हैड मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही वॉज गोइंग टू सी हिम इन द हॉस्पिटल। तो इसका आंसर ये आएगा, दैट अ फ्रेंड ऑफ हिम हैड मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही वॉज गोइंग टू सी हिम इन द हॉस्पिटल। अगला है द मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका ब्लू वाला, ब्लू अप। अब मैं ऐसे ग्रामर ही लूँगी तो आपको मैं ये सारे एक्सप्लेन करूँगी अच्छी तरह से कि भाई इसमें ये वर्ड क्यों आ रहा है ना। नेक्स्ट का आएगा आपका वुड हेयर, तो वुड हेयर इसलिए देखो, कुछ मैं आपको बता भी देती हूँ कि वुड कब लगता है ना, अगर आपका इफ़ लिखा है ना तो बस सिंपल पहचान है, इफ़ जब होगा तो हम वर या वुड का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, इफ आई वर द टीचर ऑफ द स्कूल, ऐसे करके तो वर या वुड का यूज़ होता है। तो इफ़ हम क्या लिखते हैं, वुड हेयर आएगा, तो इसे पहचान लेना, इफ़ लिखा है तो आपका वुड आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आएगा कैनॉट, ठीक है। अब आएगा आपका ये वाला पोर्शन, इसमें लिखना है आपको राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो देखो आपको मैं लेटर्स बता देती हूँ क्या क्या लेटर में क्या लिखना है। जो पहला वाला लेटर है उसमें ये बता रखा है आपका, देखो जो फर्स्ट लेटर है इसमें कह रहे हैं कि एज श्रेष्ठ वर्ड्स ऑफ ये एड्रेस दे रखा है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो वो कह रहे हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ इनडिस्क्रिमिनेट में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अनसुपरवाइज तरीके से, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा उनको, और अपने आप ही कंज्यूम करे जा रहे हैं। क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स, जैसे वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जिम की जो बच्चे जाते हैं वो यही करते हैं कि वे प्रोटीन खाएंगे तो हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी ना, मसल्स बनेंगी। तो वो क्या है कि उनका क्या हो रहा है, मे प्ले अ वॉक विद यंग पीपल हेल्थ, तो इससे उनकी किडनी और हाइपरटेंशन, ब्लोटिंग, इंक्रीज बाउल मूवमेंट्स, ये सब चीज़ों मतलब उनकी बढ़ जाती है, किडनी फेलियर हो जाती है लोगों की, और हाइपरटेंशन, ब्लोटिंग मतलब गैस हो जाना पेट में, इंक्रीज बाउल मतलब उनका जो है डाइजेशन सिस्टम पर इफेक्ट आता है। तो इसके ऊपर जो है लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक है, कि भाई ये सब चीज़ों की जगह आप एग्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें खाएं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले क्या करना है ना, हमको एड्रेस अपना लिखना है, तो एड्रेस गिवन है, जब एड्रेस गिवन है तो वही लिखना है, फिर डेट आ गई आपकी, ठीक। फिर ये आ गया आपका द एडिटर वाला, एडिटर कौन सा है, अब इसमें नेशनल डेली है। नेशनल डेली का मतलब ये है कि जो नेशनल न्यूज़पेपर रोज़ आता है उसको हम नेशनल डेली कहते हैं। तो इसमें कोई भी लिख सकते हो आप, हिंदुस्तान टाइम्स, भारत टाइम्स, ये सब क्या है, नेशनल डेली है। उसके बाद ये एड्रेस हो गया उसमें, और ये जगह का नाम अपनी तरफ से आप लिखेंगे, क्योंकि अगर वो अन्नामलाई का रहने वाला तो अन्नामलाई के ही न्यूज़पेपर में उसका छपेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये एड्रेस लिखकर फिर आपका आएगा सब्जेक्ट क्या है, राइजिंग ट्रेंड एंड द पोटेंशियल डेंजर ऑफ यूजिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको लिखेंगे कैसे कि रिस्पेक्टेड सर आई एम, अब देखो अब यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ऊपर एड्रेस में अपना नाम नहीं लिखना कभी भी,
ठीक, I am Shresht Words, resident of Annamalai. In this letter, I would like to highlight the negative effects which health supplements like whey protein may have on young people public health. Nowadays, gym culture has developed. Gym trainers provide or prescribe health supplements like whey proteins to make muscles strong. The younger generation starts consuming without considering its negative effects. These health proteins, if taken for long period, may affect our kidney, hypertension and digestion problems like bloating and increased bowel movements, etc. In my opinion, I would advise the younger generation to eat whole cereals, pulses, meat and egg for protein. All these are rich and natural source of protein. We can also have paneer, which is also a source of protein. Milk is a wholesome food containing all vitamins, minerals and proteins. Salads and fruit provide fiber to our body. All these items are easily digestible by our body and are more effective without any side effects. And I think youth will spare thought on my opinion and will protect themselves from the indiscriminate and unsupervised consumption of health supplements. Yours sincerely, Shresht Words. अपना नाम यहाँ लिखेंगे. अब नेक्स्ट वाले लेटर पे आओ. नेक्स्ट जो लेटर है आपका, उसमें बताया है कि यू आर टशनला, आपका नाम टशनला है और रेजिडेंट है, और 3 बच्चों ने आपकी सोसाइटी के अंदर वो है एक डॉग की बच्चे हुए हैं, तो उसके उन पपीज़ को बचाया. लिटर ऑफ पपीज़ के होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनके 6-7 बच्चे होते हैं, वो और उनकी मदर को बचाया है, रेस्क्यू किया है. क्योंकि जैसे वो कहीं सड़क किनारे पड़े हुए थे, कहीं कुछ वो थोड़े दिन में चलने शुरू हो जाते हैं, फिर वो स्कूटर वूटर के नीचे आने लग जाते हैं, मर जाते हैं दब उसके नीचे आके. तो और उनको जो है उसकी मदर उनकी हेल्प नहीं कर पाती है, क्योंकि वो खुद भी कई बार भूखी होती है, खाना नहीं मिल पाता, वो ऐसी पड़ी रह जाती है ना. तो उनको सेव करके उन्होंने कैसे बचाया, और वो इसमें कह रहे हैं कि जो हाउस का वहाँ का प्रेसिडेंट है उनको कह रहे हैं कि आप जो इनको अवार्ड दो, जिससे कि मतलब इन बच्चों का इनकरेजमेंट मिले और जो बड़े लोग हैं वो भी हेल्प करें. सो लेट्स स्टार्ट. देखो कैसे करना है इसको. तो बिल्कुल सेम है कि इसमें एड्रेस दे रखा है, ठीक है ना. तो दे रखा है कि 42, इसमें नाम नहीं लिखना पहले. 42 कोहिमा हाइट अपार्टमेंट्स, कोहिमा, नागालैंड. नेक्स्ट है, फिर वही डेट डालेंगे और किसको लिख दें, जो प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कोहिमा, नागालैंड. फिर सब्जेक्ट लिखना है अप्रिशिएटिंग द चिल्ड्रन फॉर देयर काइंड बिहेवियर टुवर्ड्स एनिमल्स. फिर डियर सर, ठीक है ना. नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखोगे. अब यहाँ नाम लिखना है आपको, अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आई एम टशनला, अ रेजिडेंट ऑफ कोहिमा हाइट्स, कोहिमा. 3 children of our society, 2 boys and 1 girl, Veer, Shubham and Mamta, have rescued a litter of puppies and their mother from a street nearby. The puppies were moving in the street and could easily be crushed under the tires of a car or bike. Drivers were taking care, but the chances of having accident were more. Their mother was hungry and quite weak. These 3 children helped the puppies and their mother. They fed them and brought them into the society. They have kept them in a tent shed and have covered the floor with some clothes. They take care of them and provide milk to them in small bowls. Everyone in the society is pleased and happy to see the noble attitude of these children. To encourage this type of behavior among children, I would recommend that these children should be awarded and appreciated. We elders should set example by providing some safe place like garage to these stray or street animals and spend some time with them.
Please have a thought on my opinion. Thanking you, yours faithfully, Tashan La. है ना? तो ये लिखा है किसको? ये तो लिखा गया ना किसी वो प्रेसिडेंट को, तो इस तरह से हम लिखते हैं. नेक्स्ट जो आता है अब एक है हमारा ये एनालिटिकल पैराग्राफ. इसमें बताया एनालिटिकल पैराग्राफ में कि ये मधुसूदन भारती जो है एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है और इनकी ये जो है इनके ड्रॉबैक्स और इनकी सब कुछ बताया मुझे ग्राफ के अंदर. इस ग्राफ में ये बताया है कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, करेक्टर ट्रेट्स हैं. तो एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना. तो इसको देखो आप कैसे लिखोगे. तो एनालिटिकल पैराग्राफ की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है हमें, मतलब जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं. ठीक, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे. State legislative assembly elections are very important as they define the progress and development of a state. Here we will discuss about Madhusudan Bharti, who is an aspiring candidate for the forthcoming elections. If we look at the graphic which lists his record and some character traits as a leader, then we can come to the conclusion whether we should support him or oppose him. His good points can be: he is young and energetic, highly educated, MA in political science and economics, honest and a man of his word. Allegations were imposed on him regarding the involvement in a recruitment scandal, but he was proved innocent. He is immensely popular in the downtown, but not so much in the new localities due to his opposition to illegal construction. He is effective public speaker, fluent in Hindi, English and the local language. He is currently the mayor of the city municipal corporation. He is an independent leader. The only drawback is he has no experience of political and state legislature. All these, considering all these all these points, we will definitely support his candidature as an MLA. तो ये हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ. एक और रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूँगी शाम को. So thank you for watching my video, and if you are getting help from my videos, then please like, share and subscribe to my channel.